चिकन मैकरोनीज बन के तैयार हो चुकी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनीज। चिकन मैकरोनीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन लिया 400 ग्राम। बोनस में मैंने काट लिया इसको। 400 ग्राम मैंने मैकरोनीज ली है। 2 शिमला मिर्चें ली है मैंने। 1 प्याली मैंने बंद गोभी ली है। 1 प्याली मैंने गाजरें ली हैं। 1 टमाटर लिया है। यहाँ पे 1 मैंने प्याज लिया है। यहाँ पे हरा प्याज लिया है और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है 3 से 4 जवे। इसको मैंने क्रश कर लिया है। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मैकरोनीज बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने देचका लिया। देचके में मैंने खुला पानी लिया है। मैकरोनी जो है वो खुले पानी में अच्छी उबलती है। तो अभी इस पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डालेंगे हम। 2 टेबल स्पून में इसमें डालूंगी ऑयल। अब इसको अच्छी तरह मैं उबाल लेती हूँ पानी को। पानी गर्म हो जाए फिर मैं इसमें मैकरोनी डालूंगी। पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें डालेंगे हम मैकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको फुल कुक नहीं करना, 80% आपने इसको कुक करना है, क्योंकि बाद में जब ये सब्जियों में पकेगी तो फिर वो जो 20% है वो उस टाइम पक जाएगी। तो इसको मैं उबाल लेती हूँ तो फिर मिलती हूँ। ये देखिए 80% ये गल चुकी है। तो अब मैं इसका पानी निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया एक स्ट्रेनर। इसको मैं इसमें डाल के सारा पानी निकाल लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूंगी। ठंडा पानी मैं इसलिए डालूंगी ताकि ये आपस में जुड़े ना और इसकी सारी स्टार्च निकल जाए। देखिए हाथ में से अच्छी तरह इसके ऊपर मैं ऐसा ठंडा पानी डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया कढ़ाई। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 50 से 60 ग्राम मैंने ऑयल डाला इसमें। अब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालती हूँ लहसुन। ऑयल अब हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन। लहसुन को आपने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको पकाना है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें जाएगा 1 प्याज। प्याज को भी ब्राउन नहीं करना है, इसको थोड़ा सा इसमें पका लेती हूँ ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। डेढ़ से 2 मिनट मैंने प्याज को कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन मैंने ऐसे क्यूब में काट लिया है। चिकन के भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज होने तक मैं 4 से 5 मिनट बस इसको पकाऊंगी। चिकन को पका लेती हूँ ऐसे ही। 4 से 5 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पका लिया है। तो अब 2 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसको ढक देती हूँ ताकि इसकी बोटी सॉफ्ट हो जाए। दो से 3 मिनट के लिए मैंने दम दे दिए। अब मैं इसमें डालूंगी गाजर। गाजर को 2 से 3 मिनट में पकाऊंगी क्योंकि गाजर टाइम लेती है पकने के लिए। तो उसके बाद मैं डालूंगी शिमला मिर्च। पहले 2 से 3 मिनट इसको पका लेती हूँ मैं ऐसे। इसकी आग मैंने दोबारा से मीडियम कर दी है, पहले हल्की की थी, अब मैंने मीडियम कर दी है। बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं इसको पकाना, बस मीडियम आंच रखनी है इसकी। 3 मिनट हो गए हैं गाजर पकते हुए। अब मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। 2 से 3 मिनट में शिमला मिर्च को भी ऐसे पकाऊंगी। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट हो गए पकते हुए। आपने सब्जियों को ज़्यादा नहीं कुक करना, ये क्रंची ही अच्छी लगती हैं, खड़े खड़ी रखनी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से।
1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सिरका, 2 टेबलस्पून डालूंगी सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी चिली सॉस। आप अपने हिसाब से डालें, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून चिकन पाउडर, अब जाएगा 1 टमाटर इसमें, तो साथ में डालूंगी बंद गोभी। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। दो मिनट के लिए बाद इनको भी पका लेती हूँ मैं, ताकि अच्छी तरह ये भी पक जाए। अब 2 चम्मच मैं डालूंगी केचप, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसको मैं थोड़ी देर और पका लेती हूँ। नमक मैंने चेक किया, नमक कम है, 1/2 टीस्पून में इसमें नमक और डालूंगी। अब इसमें मैक्रोनी डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतना प्यारा कलर भी आया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान, इतना खूबसूरत कलर आया है, इतनी खुशबू भी आ रही है। ये मैंने अभी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा हरा प्याज, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और कलर भी बहुत अच्छा लगता है इसका। अब इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च कम रखें, अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्च कम या ज़्यादा कर लें। कुटी लाल मिर्च ज़रा ज़्यादा तीखी होती है, अगर बच्चों के लिए बनाएं तो वो ना डालें आप। ये देखिए, अब मैं 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे मैं दम पे रख दूंगी। 5 मिनट बाद फिर तैयार हो जाएगी। अब इसकी मैं हल्की आंच कर देती हूँ। चलिए, मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह हमारी चिकन मैक्रोनी बन के तैयार हो चुकी है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे बनाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलती हुई एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।